नमस्ते बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पवन इस कविता का अच्छे से अभ्यास किया हुआ है और आज हमें पवन इस कविता के प्रश्नों के उत्तर समझने हैं और पढ़ने हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, कलियों संग डैश डैश है। कलियों संग डैश डैश है, तो जवाब क्या आएगा? इथलाता है। कलियों संग इथलाता है। इथलाता ये जवाब है, इसलिए इसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। दो, सबके घर डैश डैश जाता है। सबके घर डैश डैश जाता है। क्या जाता है? घुस जाता है। तीन, गोद लिए डैश डैश है। गोद लिए डैश डैश है। गोद लिए दुलारता है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, झूम झूम कर कौन नाचता है। झूम झूम कर कौन नाचता है? जवाब है, झूम झूम कर पवन नाचता है। झूम झूम कर पवन नाचता है। दूसरा प्रश्न है, कहाँ कहाँ नए गीत लिखे जाते हैं। कहाँ कहाँ नए गीत लिखे जाते हैं? जवाब है, जंगल, पर्वत, खेत, गांव में नए गीत लिखे जाते हैं। जंगल, पर्वत, खेत, गांव में नए गीत लिखे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पवन चिड़ियों के बच्चों के साथ क्या करता है। पवन चिड़ियों के बच्चों के साथ क्या करता है? जवाब है, पवन चिड़ियों के बच्चों को दुलारता है। पवन चिड़ियों के बच्चों को दुलारता है। चौथा प्रश्न है, हमें कौन जगाता है। हमें कौन जगाता है? उत्तर है, हमें पवन जगाता है। हमें पवन जगाता है। तो ये हमारे जो कविता के नीचे दिया जाता है स्वाध्याय ये है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा वो प्रश्न है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रयोग कीजिए। इसका मतलब है कि जो भी शब्द दिए जाएंगे उसका आपको किसी वाक्य में, आपको अर्थपूर्ण वाक्य में, जो समझ आए ऐसे वाक्य में आपको उसका उपयोग करना है, ठीक है। जैसे दुलारना, तो दुलारना मतलब प्यार से पास लेना है ना। तो कौन दुलारता है, या फिर इसका वाक्य में उपयोग कैसे होगा इस शब्द का? माँ बच्चे को दुलारती है, ठीक है। दूसरा शब्द है नटखट। नटखट मतलब जो बहुत ही किसी एक जगह पर नहीं रुकता है ना, नटखट होता है, चंचल होता है। तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? मेरा छोटा भाई बड़ा नटखट
है। तो इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हो, अलग अपने हिसाब से आप तुम्हें जो भी वाक्य अच्छा लगे या बराबर लगे आप वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रश्नों के उत्तर हमने समझ लिए आज। तो आप क्या करोगे, ये इसी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से, प्रश्न और उत्तरों को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।